हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मीम से मोहब्बत का एपिसोड 26। एपिसोड 25 बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था। मतलब जैसे रोशी के साथ जो सब हो रहा था ना, हम लोग उसे नहीं झेला जा रहा था। रोशी के इतना सब गलत उसके साथ कैसे हो सकता है। पर हाँ, उसके अंदर सबसे अच्छा ये था कि एक तो तलहा को हिट किया कि अब रोशी किसी और की होने वाली है। ये सोच सोच के वो तो मतलब उसको पता नहीं क्या, और पूरा टाइम रोशी के ही ख्यालों में खोया हुआ है। जब उसके घर मिठाई आती है और मतलब वो सब जो सीन थे। और दूसरा, जब रोशी दुआ मांग रही होती है कि प्लीज अल्लाह ताला सब सही कर दो, मेरी गलतियों को माफ कर दो, वो सीन्स बहुत ज्यादा इमोशनल थे। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अभी बस सबिका का दी एंड हुआ ही था कि वो हमने किसी तरीके से भुलाई थी चीज, और शारिक ने जो हंगामा मचा रखा है ना रोशी की जिंदगी में, वो हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अब हमें लग रहा है कि जल्दी जो होना है ना, मतलब अगर रोशी कोई स्टेप उसके अगेंस्ट उठाने वाली है तो वो फटाफट उठा ले। मतलब वो कब तक मैनिपुलेट करती रहेगी अपने आप को। पहले वो तलहा की सुनती रही, अब वो शारिक की सुन रही है, और वो सुन भी क्यों रही है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में रोशी कुछ हिम्मत दिखाती है या नहीं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मिठाई कहाँ से आई? रोशी के घर से आई, उसका रिश्ता पक्का हो गया। ये कौन है? ये क्या है? अरे वो जैस्मिन, रोहेल आया हाँ, होगा यहाँ पे। जैस्मिन आई है। हाँ, मैंने भी ये बाबा मेरा सोचा काम कि तो हो जाएगा ना। शारिक आया है यहाँ पे। आप ऑनलाइन पेमेंट सेंड कर दें। ऑनलाइन पेमेंट कर दे। 7,777 रुपए। रोहेल की मम्मी का मुंह बन गया कि मुझे भी हाँ। पेमेंट देनी पड़ेगी। ये बाबा तो बड़ा ही लुटेरा निकला। सही बात है। लोटू कहीं का। कैसे फेक बाबा जी लग रहे हैं। भाई कैसे लोग बैठे हैं, चोर जैसे लग रहे हैं। हाँ। वाले क्या गन्स है उनके पास? हम लोग डाकू हैं, एक लड़की का पीछा करते हुए इधर आए हैं। ये रही वो जो अपने आप को छुपा रही है। मैं बाबे का गला खाली करता हूँ। गला तो बाहर पड़ा, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं वो वाले भाई। मुंह वाले भाई, दाढ़ी मूंछ देखा? सब नकली है। फेक। हाँ, जैस्मीन तू तो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। ये भी मैं तो नीचे पंचर की दुकान पे फॉर्मल्स काम में। करता था, ये जो मेरे दोस्त है ना, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। देखा चलो भाई शक्ल से ही चोर लग रहे थे अरे ये। उस तरह मुंह करो। कैसी साइडों की दाढ़ी रहेगी, बीच की निकाल ली। डाकू भाई ने कहा कि मैं अपनी अम्मी के साथ चला जाऊं। बेगैरत, डाकुओं के डर से तूने अपनी अम्मी बदल ली। अच्छा, तभी उनको कह रहा था अम्मी। अम्मी। पकड़ इसको। नहीं नहीं, डाकू भाई ये सब कुछ नकली है। नकली और असली की पहचान तो हम करेंगे बीबी। उतार इसे जल्दी से। इतनी बूढ़ी औरत को मारकर आपको मिलेगा क्या? वैसे भी इनकी उम्र कितनी रह गई है। मुझे लगता है ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। ओहो। को हाथ की लाश से लगाया। गिरा दूंगी यहाँ। सनी, विकी, राजू और जिमी को तो जानते होगे ना। उनकी बहनों में बहन का इस तरह जेवर उतार देगा। क्या बात सनी है भाई की जैस्मिन, इम्प्रेस कर लिया। निकलो यहाँ से, अब निकलो इन यहाँ। सास होगी दोस्ती निकलो हो यहाँ से। जाएगी। सच में। और रोहिल कितना डब्बा है कि जा नहीं रहा था। हाँ, माँ बदल ली थी उसने तो अपनी। माँ तो इम्प्रेस कर ली। तालियां। कुछ तो अच्छा हुआ। चलो। हाँ। अरे काफी ड्राइव हो गई है, मुझे घर वापस छोड़ दो। और पार्टीज पे जाया करती थी। ज्यादा गलत फहमी में ना रहो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो मैं उन लड़कियों में से तोड़ो। नहीं हूँ जो तुम जैसी ब्लैकमेलिंग में आ जाती। जेल की चक्की ना पिसवा दी ना तुम्हें, तो तुम मेरा नाम बदल के रख देना। गुस्सा तुम पे सूट करता है, अपनी धमकियों पे अमल करती हो। तुम्हारा ये अरमान भी जल्द पूरा हो जाएगा। उसको बता क्यों रही पुलिस की है? मार खाओगे ना तो समझ आएगी कि किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। बाकी का फिर कभी डरा लेना। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तो मुझे घर छोड़ो। अब तुम्हें मैं अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूँ। 9 बजे बा हिफाजत तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। बा हिफाजत तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हिफाजत को क्या करनी है इसने? हाय शुक्र है, मुझे तो लगा था ये इसे रेस्टोरेंट भी नहीं लेके जाएगा। तलहा तलहा अच्छा इसको यहाँ देखेगा। हाँ, वो ज्यादा शौक रोशी को देख के होगा। अरे रोशी देख ले तू भी। शारिक आई एम श्योर अगर इसको देखेगा तो भाग जाएगा। अच्छा, इसकी पीठ है उस तरफ। ओफो। पर यार तलहा उनसे, पर हाँ तलहा मीटिंग में है शायद किसी। नहीं तो बात कर सकता है। चलो, कम से कम तलहा को तो पता चल बताओ गया यार रोशी, कि ये दोनों मिले हुए क्या हैं। खाओगी? दिल तो ना तोड़ो, तुम तो वैसे भी फूडी हो। तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है मुझे पता है। तलहा को चेहरा तो दिख रहा होगा ना रोशी का कि वो खुश नहीं बैठी है यहाँ पे। यार इतना तो रिश्ता है इनका कि वो इसको पूछ सकता है कि तू इसके साथ क्यों यहाँ बैठी है। जब राइट टाइम आता है ना, सबकी जबान बंद हो जाती है। अब ये तलहा को क्या हुआ? हाँ। ओह शिट यार, ये तो कुछ बोला ही नहीं इन्होंने।
ये इनसे पूछेगा। सर में क्यों दर्द हो रही? वो नींद पूरी नहीं हुई, सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अब आयत की मंगनी कहाँ हुई है? कोई सिविल इंजीनियर है, अरसलान नाम करके है। क्या उसका नाम शारिक अरसलान तो नहीं है? और ये आयत की मंगनी में एकदम इतनी दिलचस्पी क्यों? नहीं, मुझे क्यों दिलचस्पी होगी? एक तो ये दोनों बात नहीं करते किसी से। आपने अपनी दवाई नहीं ली होगी। मैं अंकल इतने कूल है, उनको बता दे कि क्या हुआ था कंपनी में, वो शायद कुछ इसको दे सकते हैं आइडिया। पर अंकल कुछ कुछ समझ रहे हैं कि कोई बात हुई है, बट इतना नहीं सोच सकेंगे, ऐसा भी कुछ होगा। ऐसा लग रहा है दोनों आमने सामने बैठे हैं। समझता क्या है खुद को? तलहा उसको कॉल कर रहा है, रोशी को। अरे हाँ, सर तलहा। सर तलहा, उठाओ रोशी। ये भी समझ गई होगी कि सर ने देख लिया होगा। कैसी हैं आप? एटीट्यूड। कितने एटीट्यूड में। क्यों फोन किया? कुछ देर पहले मैंने आपको शारिक अरसलान के साथ देखा है। वो एक कमजोर घटिया लड़का है, पर आप उसके साथ डिनर पर पहुंच गई। वैसे भी वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पर्सनल मैटर सुना दिया इसने। वो एक खराब फितरत का लड़का है, आपको उसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है, मेरी चॉइस है, मैं जो चाहे करूं। शारिक अरसलान मेरा फियांसे है। मैंने उससे रिश्ता अपनी मर्जी से जोड़ा है, जैसे आपने सबिका से अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था। कुछ तो अब तो अच्छा मैंने मोहित और बोलो। अंकल की लाइफ में भी इंटरफेयर करना बंद कर दिया। मैं वहाँ आती भी नहीं हूँ। और आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। ओह शिट यार। वाह, दोनों ने फोन कट कर दिया। कुछ तो अच्छा बोलते यार तला, कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा था। हमेशा गुस्से में ही रहता है। आज फिर रोएगी। क्या फायदा इतनी अच्छी फैमिली होने का। मैं आयत से फौरन शादी करना चाहता हूँ। तो शादी हो जाएगी ना बेटा, झूठ क्यों बुलवा रहे हो मुझसे? अम्मी बाप ये सच और झूठ का लेक्चर देना ना शुरू कर देना मुझे। आपके ये झूठ बोलने से ही वो कन्विंस होंगे, वरना वो उसकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले हमारी शादी नहीं होने देंगे। मुझे जैसे समझ नहीं पागल आता सा है। लग रहा है ये साइको सा। पहले भी तुम आयत की फैमिली से मुझसे बदगुमानियां करवाते रहे हो। और डैडी इतनी के पास- इंटेलिजेंट है इसकी मदर, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि बेटा कैसे कर रहा है। मुश्किलों से उन्होंने आपका वीजा लगवाया है। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आपसे ऐसा झूठ कोई नहीं बोला मान जा नहीं रहा। करती। शारिक अरसलान बड़ी फिक्र कर रहा था, बहुत सुलझा हुआ बच्चा है। ये बहुत। खानदानी लोग हैं। वरना आजकल के बच्चों में कहाँ रह गया है वो तहजीब और अखलाक। तो सब लोगों से ऐसे घुल मिल घर ये वालों दादू को को नहीं समझ आ जैसे रही यार घर का उसकी। फर्द हो। नहीं तो दादू को बिल्कुल वो सही रो तारीफ के कर भी रही बता थी सदफ। चुकी है। प्यार से हमें दादा और दादी दादू को ये कहा बात कि पता दिल भी थी खुश कि वो हो। तला से मोहब्बत करती है। अल्लाह का शुक्र है। ये मोहित के बारे में सोच रही है, रो रही है, मुझे लग रहा या है शायद ये कॉल करेगी उसको। आई मिस यू। हाँ। उसने अपने दिले बहुत मिस कर रही हूँ। हाल बयां भी किसके आगे किया, मोहित के आगे। शुक्र है आज तलहा सुन रहा है। रोश, ओह शिट मैन। नो क्राई। पता है मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ। सब है, फिर भी अकेली है। हो गई हूँ और जिनमें फंस चुकी हूँ। तलहा कुछ करो उसके लिए। शुक्र है कम से कम तला ने किसी बहाने ही सुना। अपनी एक ऐसी दोस्त की जरूरत है जिससे मैं सब कह सकूं। मोहित, गुड नाइट। थोड़ी देर और रुक जाते, उसे लग रहा तो, होगा ये मिले उसने तो। सुन ली बातें। तलहा मिलवा दे उसको, तो ही वो ठीक हो जाएगी। क्या ये सच में छोड़ने आया है मोहित को? वो इसकी यूनिवर्सिटी के बाहर आया है, इसको मिलेगा। हाय पिकअप पिकअप, उठाओ यार। मैं इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, कोर्टयार्ड में वेट कर रहा हूँ। ये बात करने आया है। ये समझ गई होगी कि रात वाली बातें सुनी है उसने। ये कैसा जी, कॉलेज है? फरमाइए। पूरा खाली है? कि आप शारिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकती हैं, लेकिन कल आपको मोहित के साथ रोते हुए देखकर पक्का यकीन हो गया कि अगर आप मुझे इस बारे में टोकने आए हैं तो आप फिक्र नहीं करें, मैं आइंदा एहतियात करूंगी। मैं मोहित की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप जिस तरह की बेखौफ बेधड़क लड़की है ना, मैं तो मान ही नहीं सकता कि आप शारिक जैसे लड़के को अपने करीब भी आने दें, उससे रिश्ता जोड़ना। तो इतनी दिलचस्पी लेने की कोई खास वजह है? आई नो आप मुझसे बहुत नाराज हैं। दोनों लड़ ही रहे हैं। आप मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखते कि मैं आपकी खातिर कुछ करूं। पागल हो गई हो तुम? मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ, समझ लो मेरी बात। मेरी जिंदगी है और बच्चे तो ऐसे ही फैसले करते हैं। मत करो ये पागलपन, मैं मेरी मजबूरी है। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकता। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, ये नहीं चाहता कि तुम किसी आजमाइश में पड़ो। ओह गॉड, रोशी का रिएक्शन। मोहब्बत हमेशा साथ का नाम नहीं होता। झूठ मत बोले। क्या मेरा बात शारिक के है? साथ रिश्ता खत्म करवाने के लिए अपनी ये झूठी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत नहीं है। नहीं रोशी, मत करो ऐसा। ओ शिट, चली गई। बट तलहा ने कन्फेस किया। ओह गॉड, आज तला ने फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट साइड अपना दिखाया है।
यार रोशी क्या यार। बस अभी अरसलान की अम्मी की कॉल आई थी, इससे थोड़ा उलझ गई हूँ। वो चाह रही है कि जाने से पहले अरसलान और रोशी की शादी हो जाए। अल्लाह रहम करे। वैसे कैसी तबीयत है अरसलान के वालिद की? वो कह रही थी कि 15 दिन में अरसलान और रोशी की शादी हो जाए। नहीं, कह रही थी कि वो यहाँ से अरसलान की शादी करके उसकी तरफ से बेफिक्र होके जाना चाहती हैं अपने हस्बैंड के पास। मैं भी साफ साफ मना नहीं कर सकी। वो अपनी परेशानी का ऐसे इजहार कर रही थी, मैं क्या कहती। मेरे ख्याल में हम सुलेमान और डॉक्टर साहब से बात करें। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, मेरी मर्जी। मैं शारिक से रिश्ता जोड़ चुकी हूं और अब उससे शादी करके दिखाऊंगी। आज का जो एपिसोड था ना यार, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। सबसे अच्छा तो मुझे लगा जब तलहा ने कन्फेस किया कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और तुम ऐसे क्यों कर रही हो। वो सब देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में उसने मतलब वो गया उसकी फिक्र में उससे बात करने के लिए। अब मुझे पक्का यकीन है कि तलहा कैसे ना कैसे करके रोशी को रोक लेगा या फिर वो शारिक को रोक लेगा। इन दोनों की शादी तो नहीं होने देगा, क्योंकि अब तलहा को पता चल चुकी है सारी सच्चाई। तो ये देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसके लिए फिक्रमंद है, उसकी फिक्र कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये रोशी फंस ना जाए किसी तरीके। तो मुझे तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया। एपिसोड बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन मुझे ना एक बात का डाउट भी हो रहा है। आई थिंक अभी रोशी को ये बात नहीं मालूम है कि सबिका और जो तला का रिश्ता टूट चुका है। तो शायद अगर ये बात आज तला बता देता तो शायद रोशी शादी ना भी करती। लेकिन उसने जिस तरीके से अपने प्यार का इजहार किया ना, वो हमें बड़ा ही अच्छा लगा। ये आई थिंक मूवमेंट का हम कब से इंतजार कर रहे थे। लेकिन डेफिनेटली जो रोशी की तरफ से रिस्पॉन्स आया वो भी जायज था, क्योंकि इतने टाइम बाद इतना टाइम लगा दिया तलहा ने इस बात को कन्फेस करने के लिए। तो हमें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये देखने में कि आगे आने वाले एपिसोड में तलहा क्या करने वाला है शारिक के अगेंस्ट। तो हमें तो बड़ा मजा आया आज के एपिसोड में। अगर आपको भी आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।